आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज और मैं दिलीप सिन्हा। आज हम आपके साथ झारखंड में भाजपा की राजनीति पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है बंगाल में भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली है। इस जीत से भाजपा और उसके समर्थकों में भारी जोश है, कार्यकर्ता उमंग में है और इनका अगला जो मिशन है वो है कि झारखंड फतह करना, झारखंड में अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। झारखंड में विधानसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और अभी से ही पार्टी को झोंक दे रही है सांगठनिक कार्यों में। जैसा कि आपने देखा है कि जिला प्रभारी भी पूरे झारखंड में भाजपा नॉमिनेट कर चुकी है और सभी जिलों में बिजली पानी को लेकर जिला मुख्यालयों से प्रखंड मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और इसके साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य भर में भाजपा ने अपने जिला कमेटियों को प्रशिक्षण शिविर चलाया। तमाम प्रशिक्षण शिविर में कई मुद्दे थे जिन पे विशेषज्ञों ने अपनी बातों को रखा और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। इन तमाम तैयारियों के बीच भाजपा में गुटबाजी ऐसी है कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व जो सपना देख रहा है, यह गुटबाजी उस सपने के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा बन सकता है। एक और जहां प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है, वहीं आप देखेंगे कि झारखंड भाजपा में भारी, मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का कल्चर था, गुटबाजी, एक दूसरे पर खुला सार्वजनिक मंचों से हमला, वो भारतीय जनता पार्टी में झारखंड में हो रहा है। आप देखिए हजारीबाग में आपने देखा कि हजारीबाग के भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और हजारीबाग के ही भाजपा के विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच जो कुछ हुआ वो भाजपा के लिए माने चिंता का विषय हो सकता है। हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर भाजपा के ही सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद इस तरह भिड़े कि पार्टी की किरकिरी हो गई। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बता दें कि वहां पर एक फ्रेंडली मैच क्रिकेट का हो रहा था। उस मैच में विधायक प्रदीप प्रसाद को आमंत्रित नहीं किया गया था, बावजूद प्रदीप प्रसाद वहां पर पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो भी नेतृत्व करता है उनके साथ उनकी बहस हुई और विधायक ने खुल के अपने सांसद पे आरोप लगाया कि यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन में वही होगा जो सांसद चाहेंगे। सांसद को खुश रखने वाले लोगों को ही क्रिकेट एसोसिएशन में मेंबरशिप मिल सकता है। इसे लेकर काफी वहां पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। सांसद ने अब अपनी ही पार्टी के विधायक को लक्ष्मण तो कहा और साथ में उदंड कहा। दूसरी ओर पलटवार करते हुए विधायक ने अपने सांसद को कहा कि वो राम बनना तो चाहते हैं लेकिन वो धृतराष्ट्र की भूमिका में है और अगर सांसद ने अपनी आंखें नहीं खोली तो जिस तरह से हस्तिनापुर बर्बाद हो गया धृतराष्ट्र के आंख मूंदने से, उसी तरह जो हजारीबाग है वहां भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग भी हस्तिनापुर की तरह हजारीबाग भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए सांसद को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। बहरहाल इसे लेकर काफी कुछ वहां सार्वजनिक मंचों से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगे और बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि यह जो हो रहा है, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम, आरोप प्रत्यारोप का दौर, यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसके दो बड़े नेताओं के बीच ये हो रहा है। और दूसरी ओर इसी तरह आप कोलफील्ड में आ जाए, कोयलांचल में आ जाए, धनबाद कोयलांचल में भी भाजपा की हालत काफी खराब है। भाजपा में गुटबाजी इस तरह है कि एक भारी नुकसान पार्टी को उसका हो रहा है। एक साथ भले ही बड़े नेताओं के आगमन पर भाजपा के सांसद ढुलू महतो, भाजपा के विधायक झरिया के विधायक रागिनी सिंह और धनबाद के विधायक राज सिन्हा, इन तमाम तीनों के बीच में जो विशेष करके ढुलू महतो रागिनी सिंह के बीच जो मतभेद है वो सड़कों पर है। आप देखे होंगे कि अभी पिछले दिनों झरिया में सांसद ढुलू महतो का एक समारोह था। उस समारोह में भाजपा के जो महानगर अध्यक्ष हैं श्रवण राय, उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अपने ही पार्टी के विधायक रागिनी सिंह पर हमला बोला। कोयला तस्करी को लेकर इन सवालों पर उन्होंने और झरिया की बदहाली के लिए उन्होंने झरिया का जनप्रतिनिधि को जिम्मेवार ठहराया। हालांकि
सरवण राय ये सफाई देते रहे कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले तो समझते ही हैं कि इशारा किस और है, हमला किस और है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता जो विधायक रागिनी सिंह के समर्थक हैं, उनके पति धनबाद के मेयर जो है संजीव सिंह उनके समर्थक हैं, ये लोग जगह जगह महानगर भाजपा अध्यक्ष सरवण राय का पुतला जला रहे हैं। युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, भाजपा से ही जुड़े लोग और विधायक रागिनी सिंह के जो निजी समर्थक भी हैं और संजीव सिंह के जो समर्थक है वो सरवण राय का पुतला जला रहे हैं जगह जगह। और इधर विधायक राज सिन्हा और सांसद झोलू महतो के बीच भी अघोषित रूप से शीत युद्ध चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच भी प्रदेश भाजपा नेतृत्व जो है वो मूक दर्शक बना हुआ है। अभी भी कोई ठोस इस विवाद को सलटा जाए, हजारीबाग, धनबाद और दूसरे जहां भी जिले में है, सांगठनिक चुनाव जो पद का हुआ, मनोनयन हुआ, उसमें गिरिडीह में भी काफी विरोध किया गया, सोशल मीडिया में सब जगह में भी। और एक तो नेताओं के साथ साथ उनके समर्थक सोशल मीडिया पे भी वार एक दूसरे पर कर रहे हैं। और भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है वो चुपचाप है। मैंने कम से कम भाजपा जैसी पार्टी में जिसकी छवि एक अनुशासित पार्टी के रूप में रही है, वहां ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश नेतृत्व लाचार है, किसी पे कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने कुछ दिन पूर्व धनबाद के 3 विधायक रागिनी सिंह जी, आपके राज सिन्हा जी और झोलू महतो जी, इन सबों को वहां पर बुलाहटा रांची ऑफिस में बुलाया गया था, जहां पर बताया जाता है कि सांसद झोलू महतो नहीं पहुंच पाए। इस कारण जो है कोई इस पे समझौता नहीं हो सका। एक और दौरा हुआ, एक और तय किया गया कि एक मौका और दिया जाए, एक बार और बैठक हो, तो बताया जाता है कि दूसरी बैठक में एक और विधायक अनुपस्थित हो गए, उन्होंने कह दिया कि वो बाहर जा रहे हैं। तो ये जो समझौता का जो भी प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था वो नहीं हो सका। इस परिस्थिति में भाजपा के पुराने लोग जो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, उनका कहना है कि भाजपा में यह स्थिति होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई भाजपा नेता दूसरे भाजपा नेता के बारे में सार्वजनिक मंचों से कोई विरोध करे, यह संभव नहीं था। कुछ दिन पूर्व जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में थी, तो प्रदेश नेतृत्व हो या मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास काफी मजबूत थे और अनुशासन के मामले में उनकी चर्चा आज भी लोग कर रहे हैं, उनकी दुहाई दे रहे हैं कि रघुवर दास के समय कोई अनुशासनहीनता करने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी कमजोर है। विधानसभा चुनाव भाजपा भले ही बंगाल में फतह कर ली भारी बहुमत के साथ, लेकिन झारखंड में भाजपा की स्थिति कुछ और है। विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और भाकपा माले ने मिलकर 56 सीटों पर 81 में से 56 सीटों पर विजय प्राप्त किया। वही भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती रही है अधिकांश समय तक, वो जो है 21 सीटों पर आकर सिमट गई। भाजपा के सहयोगियों की भी हालत काफी खराब रही। उसके सहयोगी आजसू से 1 सीट मात्र मांडू से जीत सके तिवारी महतो, जनता दल यूनाइटेड से सरयू राय जी जीते और रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उससे 1 विधायक जीते। कुल मिला के जो एनडीए का जो अलायंस है वो मात्र 24 सीटों पर अटक गया और दूसरी ओर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो का जो अलायंस है वो 56 सीटों पर लाके, और लोकसभा में भी यही स्थिति रही। लोकसभा में भी भाजपा का जहां 14 में 12 सीटों पर कब्जा होता था, 14 में 14 सीट कब्जा होता था, वहां पर 8 सीटों पे भाजपा सिमट गई। उसमें भी जो भाजपा के लिए चिंता का विषय था कि जो भी ट्राइबल सीट था, जो आदिवासी सुरक्षित सीट था, अनुसूचित जनजाति सुरक्षित लोकसभा सीट था, वो तमाम सीटों पर झामुमो और कांग्रेस जीत गए। भाजपा का खाता नहीं खुला। भले ही भाजपा 8 सीटों पर जीती, लेकिन भाजपा जो है अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर खाता नहीं खोल पाई। इसी तरह विधानसभा चुनाव की भी अगर आप चर्चा करें, 21 सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जीत सकी। वो थे चंपाई सोरेन की जो सीट थे, वो वहां से सिर्फ
चंपाई सोरेन जीते आदिवासी सुरक्षित सीट से, जबकि बाबूलाल मरांडी जीते। हालांकि बाबूलाल मरांडी जिस सीट से जीते हैं, राजधनवार विधानसभा सीट से, वो जनरल सीट थी। झारखंड में इस तरह से कुल सिर्फ एक सीट पे बीजेपी का खाता अनुसूचित जनजाति शोषित सीट पर खुला। इन तमाम सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को गहन चिंतन और मंथन करने का जरूरत है, और समर्थकों की नजर, पार्टी के नेताओं की नजर नेतृत्व की पर है कि किस तरह से इस सिचुएशन को पार्टी हैंडल करती है। और कुछ लोगों का, जो भाजपा से जुड़े वरिष्ठ नेता है, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देर सवेर अपने जो संकट है अनुशासन का और नेताओं के बीच जो तालमेल बैठाने का, इस संकट से भाजपा उभरेगी और उभर के आने वाले चुनाव में मजबूती से झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन को परास्त करके झारखंड में फिर से वापसी करेगी। जोहार, धन्यवाद। तब तक आप देखते रहिए देवभूमि झारखंड न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वेबसाइट पे तो आप है ही, और सोशल मीडिया का जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तमाम पे आप हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पार्टी में गुटबाजी का हाल यह है कि भाजपा का जो प्रशिक्षण शिविर हुआ, यह शिविर जो है अनुशासन देने के बजाय इस शिविर में विवाद और बढ़ गया है। मामला कुछ इस तरह का है कि जो महा उपाध्यक्ष हैं धनेश्वर महतो, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो शिविर में मोबाइल लेके जाना चाह रहे थे और महामंत्री मानस प्रसून ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया था। इसको लेकर वहां पर विवाद हो गया था। बाद में सांसद के हस्तक्षेप से धनेश्वर महतो को अंदर जाने दिया गया था, और जैसे ही प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया, इसके दूसरे ही दिन धनेश्वर महतो को पार्टी ने शो कॉज जारी कर दिया। उन पे आरोप है कि वो पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया, इस कारण पार्टी ने उनको शो कॉज जारी किया है। और धनेश्वर महतो सांसद ढुलू महतो के करीबी हैं, और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो विवाद चल रहा है कोयलांचल में भाजपा के अंदर, उसमें ढुलू महतो के समर्थकों पर कार्रवाई करके, शो कॉज की कार्रवाई करके नेतृत्व ने यह संकेत दे दिया है कि संगठन जो है उनके अनुसार नहीं चलेगा, और निश्चित रूप से इसके बाद पार्टी में विवाद जो है धनेश्वर महतो के शो कॉज के बाद यह विवाद और बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है कि कोयलांचल भाजपा में फिर कुछ और उथल पुथल होगा। जनता के लिए हम लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए